हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो आपके 12th क्लास का इंग्लिश बुक है तो उसका सेकंड लेसन पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत देखेंगे, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक ना। देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या होता है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़। ठीक ना। माई सेल्फ यानी कि अपने अंदर। ठीक ना। तो वही बोल रहे हैं, ये जो लेसन है इस लेसन का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़। ठीक ना। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और पूरे अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि इस लेसन में क्या चीज़ हम लोग को बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेसन 2 है। चैप्टर का नाम क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और ये आपका जो लेसन है जो हम अभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये आपके 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड के हों, आर्ट्स के हों या फिर कॉमर्स के हों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बराबर मात्रा में उपयोगी है और सबके एग्ज़ाम में इससे प्रश्न आएंगे। ठीक ना। तो आप सबको ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग हमारे वीडियो को देख सकें और भी लोग वीडियो से जुड़ सकें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग अपना मेन यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी नाइस पोएम। ठीक ना। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है ये बहुत ही एक नाइस यानी कि बहुत ही एक प्यारा कविता है, एक अच्छी कविता है। ठीक ना। विच हैज़ बिन रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। और जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिसे वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। क्या कर रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ अ वेरी नाइस पोएम, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही अच्छी कविता है। विच हैज़ बिन रिटन बाई वॉल्ट विटमैन, जिसे वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना। आगे देखिए, करा है कि इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में द पोएट टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, यानी कि कवि जो है वो अपने बारे में बात करते हैं। इस कविता में कवि किसके बारे में बात करते हैं? तो इस कविता में कवि खुद के बारे में, अपने बारे में बात करते हैं। ठीक ना। ही एन्जॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ। वो कहते हैं कि मैं अपनी ही मस्ती में अपने को एंजॉय करता हूँ और अपने लिए, खुद के लिए मैं गीत गाता हूँ। ठीक ना। कवि क्या कहते हैं कि मैं खुद की मस्ती में एंजॉय करता हूँ, मस्ती में रहता हूँ और खुद के लिए गीत गाता हूँ, यानी कि सिंग फॉर द सेल्फ। ठीक ना। आगे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम। कहते हैं कवि कि एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम, यानी कि प्रत्येक कण जो है, प्रकृति में जो भी कण है वो सारे के सारे जो कण है वो किससे बिलोंग करते हैं? तो वो उस कवि से बिलोंग करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एवरी एटम बिलोंग्स टू हिम, यानी कि प्रत्येक कण जो है वो मुझसे बिलोंग करते हैं, वो उनसे बिलोंग करते हैं। ठीक ना। बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बींग, और साथ ही साथ प्रत्येक कण जो है वो प्रत्येक ह्यूमन बींग यानी कि सभी मनुष्यों से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं। ठीक ना। बिलोंग करना मीन्स होता है बाबू, यहाँ पर बिलोंग्स मीन्स होता है संबंध रखना, संबंधित होना। ठीक ना। तो समझ गए आप लोग कि प्रत्येक कण प्रकृति के वो कवि से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ वो कण किससे संबंध रखते हैं? तो वो कण संबंध रखते हैं प्रत्येक मनुष्य से। ठीक ना। आगे कह रहे हैं कि द ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ द सेम सॉइल। क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो एक ही जैसी, एक समान मिट्टी से बना हुआ है। कवि का क्या कहना है कि सभी मनुष्य जो हैं वो एक समान मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक ना। दे आर बर्न फ्रॉम पेरेंट्स एंड देयर ब्लड इज सेम। देखिए क्या कह रहा है कि दे आर बर्न फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि सब लोग जो हैं वो अपने माता पिता से जन्म लिए हैं। एंड देयर ब्लड इज सेम, और साथ ही साथ उन सबका ब्लड भी क्या है? सेम है। ठीक ना। आगे देखिए, कह रहा है कि देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दे टेक द सेम माइंड्स
और सब में एक जैसा दिमाग है, ठीक ना। क्या कह रहे हैं कि सब में एक जैसा दिमाग है। दे ऑल्सो ब्रीथ द सेम एयर, सब लोग एक जैसी हवा में सांस लेते हैं, ठीक ना। दे ऑल्सो ब्रीथ द सेम एयर का मतलब क्या हुआ कि सब लोग एक जैसी हवा को सांस लेते हैं, ठीक ना, एक जैसी हवा से सांस लेते हैं। द पोएट इज 37 ईयर्स ओल्ड, जो कवि है, कवि कितने वर्ष का है, तो कवि 37 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि 37 वर्ष का है, कवि 37 वर्ष का है। एंड ही इज क्वाइट हेल्दी, और अभी भी कवि क्या है, तो अभी भी वो क्वाइट हेल्दी, यानी कि अभी भी वो स्वस्थ है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि ही फील्स दैट, यानी कि वह कहते हैं, वह महसूस करते हैं कि, कौन, तो जो कवि हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि वह महसूस करते हैं कि हिज गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड टिल हिज डेथ। क्या कहते हैं, देखिए बात को समझिए। कह रहे हैं कवि कि मैं अभी 37 वर्ष का हूँ, ठीक ना, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा स्वास्थ्य जो है, ये मेरा अच्छा स्वास्थ्य जो है, ये मेरी मृत्यु तक ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि हम जब तक मरेंगे तब तक हम ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। ये कौन कह रहे हैं, ये कवि कह रहे हैं, ठीक ना। तो वही बात है कि कह रहे हैं कि ही फील्स दैट हिज गुड हेल्थ विल बी कंटिन्यूड टिल हिज डेथ, यानी कि वह महसूस करते हैं कि उनका जो अच्छा स्वास्थ्य है वो उनकी मृत्यु तक ऐसे ही जारी रहेगा, ठीक है। ही इज एबव कास्ट एंड क्रीड्स, वह कास्ट और क्रीड से ऊपर हैं, ठीक ना। क्या कह रहे हैं कि मैं कास्ट और क्रीड से ऊपर हूँ, यानी कि वो कास्ट और क्रीड के भेदभाव को नहीं मानते हैं, ठीक ना, और उससे ऊपर का सोच रखते हैं। वो सभी मनुष्य को एक जैसे, एक नज़र से देखते हैं, ये बात उनके कहने का मतलब है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही इज़ रेडी टू एवरी डेंजर, और वह अपनी ज़िंदगी में एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, ये पूरा कर लीजिए। कह रहा है कि ही इज़ रेडी टू एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, यानी कि वह अपनी ज़िंदगी में प्रत्येक मुश्किल के लिए तैयार रहते हैं, ठीक ना। वो अपनी ज़िंदगी में प्रत्येक मुश्किल के लिए तैयार है। आगे देखिए, ही एक्सेप्ट दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी कि वह कहते हैं कि वह स्वीकार करते हैं कि, एक्सेप्ट दैट मीन्स क्या हुआ कि वह स्वीकार करते हैं कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जो जिंदगी है वो फूलों की सेज नहीं है, ठीक ना। बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है, फूलों की सेज। तो वहीं कवि कह रहे हैं कि जिंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है। इट इज़ फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, यह मुश्किलों और खुशियों से परिपूर्ण है, ठीक ना। फुल ऑफ डिफिकल्टीज मीन्स क्या हुआ कि मुश्किलों से परिपूर्ण, एंड ऑल्सो हैप्पीनेस मीन्स क्या हुआ, तो खुशियों से परिपूर्ण, ठीक ना। तो वही कह रहे हैं कवि कि जो जिंदगी है वो खुशी और दुख दोनों से क्या है, परिपूर्ण है, यानी कि इसमें दुख भी आते हैं और सुख भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो यही चीज़ मेन कवि हम सबको समझाना चाहते हैं। आगे कह रहा है कि ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं कि लाइफ इज द फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, कवि महसूस करते हैं कि जो जिंदगी है वो मतलब वो भगवान के द्वारा दिया गया, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, उपहार है, ठीक ना, एक बहुत ही सुंदर उपहार है। आगे कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि एवरीवन शुड थिंक दैट, यानी कि देखिए कवि कहते हैं कि सबको, प्रत्येक लोगों को सोचना चाहिए कि, ठीक ना, सोचना चाहिए कि देयर इज नथिंग इन लाइफ, यानी कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। सो वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, और इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, और दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक ना। ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी मीन्स क्या हुआ कि दूसरे लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। 10 इस प्रकार द पोएट मीन्स टू से दैट, इस प्रकार कवि के कहने का अर्थ है कि, कवि के कहने का अर्थ है कि, ठीक ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू ह्यूमन बींग्स, यानी कि इस प्रकार कवि के कहने का अर्थ ये है कि दो मनुष्यों के बीच में या फिर किसी भी मनुष्य के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। तो ये मेन आपका ये इस चैप्टर का मेन सारांश था, समरी था, जो कि हम आपको आज बता दिए। अब कल के वीडियो में हम लोग अगला जो लेसन है उसको देखेंगे।
आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों के पास में पहुंचाइए। जहां पे वीडियो में कमेंट मतलब मान लेते हैं कि आपको दिक्कत लगा हो, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। साथ ही साथ आप वीडियो से रिलेटेड कुछ सुझाव भी दीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी सब्जेक्ट का हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं यूट्यूब पर जो कि इंटरमीडिएट के लिए उपयोगी हो, तो उसके लिए भी आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम आपको डेली जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।